श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भूत में सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको काल पुरुष की पहली कुंडली के बारे में जानकारी दे रही हूँ। पहली कुंडली काल पुरुष की ये पहली प्रथम कुंडली होती है। इसका स्वामी मंगल होता है। मेष राशि की कुंडली में जितने ग्रह भाव में बैठे हैं वो उसके फिक्स घर होते हैं। जैसे ये मंगल का घर है, 1 नंबर की राशि है। ये 2 शुक्र का घर है, ये बुध का घर है, ये चंद्रमा का घर है, ये सूर्य का, ये बुध का, ये इसका स्वामी शुक्र होता है, इनका स्वामी मंगल होता है, 9 का स्वामी गुरु होता है, 10 का स्वामी शनि होता है, 11वें का स्वामी शनि और 12वें का स्वामी बृहस्पति होता है। तो इसके ये फिक्स घर हैं। और जो भी परिवर्तन आता है, जैसे ये लग्न मेष हुई, जिस समय मेष लग्न का उदय पूर्वी क्षितिज पे होता है तो मेष लग्न 2 घंटे के लिए होगी। कितने बजे से आपकी लग्न उदित हुई है तो 2 घंटे एक लग्न रहती है। तो आपका मेष लग्न में जन्म हुआ है तो आप इसको लग्न से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। जो मैं आपको ये विवेचन बताऊंगी ये आप इसका लग्न से भी इसका आकलन कर सकते हैं। तो मेष लग्न के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। मंगल एक क्रूर ग्रह और पराक्रमी, साहसी, वीर और शरीर से पुष्ट और शक्ति से भरा हुआ यह ग्रह होता है। मेष राशि का निर्माण अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण हो गए, ये मूल के नक्षत्र होते हैं, और भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण से आपका मेष राशि का निर्माण होता है। तो अश्विनी नक्षत्र में अक्षर आते हैं चू, चे, चो, ला। ये अक्षर जो होते हैं ये चरण बताते हैं, ये आपकी महादशा बताते हैं कि आपका किस दशा में जन्म हुआ है। तो अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपकी केतु की महादशा चलेगी। आपका प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो चू नाम होगा, चू, चे, दूसरे चरण में चे होगा, तीसरे चरण में चो नाम होगा और चौथे चरण में ला नाम होगा। और इसकी इसी नक्षत्र में, इसी राशि में आपका भरणी नक्षत्र भी आता है। तो भरणी नक्षत्र में लो, लो, ली, लू, ले, लो, ये अक्षर भी आपके भरणी नक्षत्र के अक्षर हैं। प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो ली होगा, दूसरे में लू, तीसरे में ले और चौथे में लो आपका नाम का अक्षर होगा। और कृतिका नक्षत्र के 1 चरण में आपका पहले नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप आठ अक्षर आपका आएगा, आ अक्षर आपका उसमें आ जाएगा मेष राशि में। और कृतिका के जो 3 चरण होते हैं वो वृष राशि में आ जाते हैं। तो ये अक्षर हुए। इन अक्षर में आपका नाम है, जन्म का नाम आपका है और पुकार नाम भी हो सकता है। तो आप इससे अपने राशि जान सकते हैं कि मेरा मेष राशि में मेरी मेष राशि है। और मेष राशि वाले व्यक्ति के जीवन में बदलाव बहुत आता है करियर के क्षेत्र में। और आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपको एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में आपको भटकना पड़ता है। तो मेष लग्न वालों का यदि तृतीय और दशम का संबंध इसलिए बताया जाता है क्योंकि वो पराक्रम का भाव होता है, ऊर्जा, साहस, पराक्रम, और ये कैरियर का भाव होगा। तो कैरियर के भाव का स्वामी जो शनि है ये अपने घर में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, अपने उच्च राशि में बैठा हो, स्व राशि में बैठा हो और बुद्ध की स्थिति अच्छी हो तो आप कैरियर में आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं। आप दशम भाव आपका मजबूत होगा, आप कैरियर में बहुत आगे जाएंगे। मेष राशि वाले व्यक्ति अस्थिर स्वभाव के होते हैं, धैर्य की कमी इनके अंदर होती है। ये व्यक्ति इनका चेहरा लाल होता है, ये हर समय क्रोधित, इनके चेहरे में एक प्रकार की उग्रता दिखती है, क्रोध बहुत जल्दी इन्हें आता है और बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। ये किसी से दबना स्वीकार नहीं करते हैं और उपयुक्त समय पे उसका जवाब देते हैं। ये जातक सेना, साहस, पराक्रम के कार्य करने में आगे होते हैं। ये फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी होती है। यदि आपको रक्षा विभाग, सेना विभाग, प्रबंधन क्षमता का कोई कार्य होता है उसमें आप बहुत आगे जाते हैं। मेष लग्न वालों में अभिमान बहुत होता है, हृदय की विशालता, कर्मठता, निर्भरता, साहस और निडरता आप में कूट कूट के भरी होती है। यह जातक धन, ऐश्वर्य और संसार के आनंद को जीवन का मूल मंत्र समझते हैं। ये जीवन की जो दिखती है भौतिकता की ओर ये ज़्यादा रहते हैं, जीवन के हर चीज़ इनको प्राप्त हो, हर सुख सुविधाओं में होते हैं। ये व्यक्ति वकालत के पेशे में हो तो अपने बोली से अपने खूब सामने वालों को जली कटी सुना करके और उनको दबा के दम मारते हैं। ये हर क्षेत्र में
इनकी भाषा एक कड़वी भाषा के रूप में स्पष्ट बोलने वाली भाषा होती है इनकी। कभी कभी मंगल की स्थिति उग्र होने से राहु के साथ होते तो शीघ्र ही आप तानाशाह भी बन जाते हैं। ये ऐसा है, अगर इनके साथ शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है मंगल पे, इनके स्वामी पे, तो ये उग्र और तानाशाह हो जाते हैं। ये अपनी मनमानी ही करने लगते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। इनके अंदर नेतृत्व में एक प्रकार का आतंक होता है। ये अपने आतंक मचा देते हैं। अगर इनको नेतृत्व मिल जाए तो आतंक भी ये मचा सकते हैं। तो मेष राशि वाले व्यक्ति के गुरु देख रहा हो तो थोड़ा गुरु का ज्ञान भी आ जाएगा। बुद्धि की दृष्टि हो तो बुद्धि का बौद्धिकता आपके अंदर आएगी, नहीं तो आपके अंदर एक प्रकार का आतंक फैलाने वाले हो जाते हैं। विरोधी से दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न आप नहीं करते। अपने विरोधियों को की संख्या आप बढ़ जाती है। आप ऐसा कार्य करते हैं, अपने विरोधियों को उसको ध्यान में नहीं रखते और ऐसा कार्य कर बैठते हैं कि आपके विरोधी उत्पन्न हो जाते हैं। नेतृत्व अथवा उच्च पद से आपको हाथ धोना पड़ता है। आप ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिससे आपको उच्च पद मिलते मिलते आपके पद आपको नहीं मिलते हैं। मेष लग्न और मेष राशि वाले व्यक्ति भाग्य का स्वामी गुरु होता है। यदि गुरु उच्च का है, जैसे भाग्य का स्वामी देखिए 9 राशि है, गुरु उच्च का होगा, केंद्र में होगा, स्वराशि का होगा, तो आपका भाग्योन्नति आपकी बहुत जल्दी होगी। आपके भाग्य में भाग्य का संबंध सूर्य से हो जाए, सूर्य और गुरु आपका एक जगह कहीं बैठ जाए, तो आप अपने ज्ञान, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से भाग्य को बनाने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक अपने उच्च राशि में अगर इनके ग्रह हुए तो भाग्य इनका बहुत प्रबल होता है। शत्रु राशि में हो तो थोड़ा सा अशुभ परिणाम भी देगा और भाग्य में थोड़ा रुकावटें आएंगी, भाग्य उन्नति में थोड़ा देर लग सकती है। इनको पुखराज धारण करना चाहिए, क्योंकि भाग्य का स्वामी गुरु है, तो पुखराज आप धारण कर सकते हैं, मंगल के रत्न धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण कर सकते हैं और माणिक धारण कर सकते हैं। यदि ये तीनों की स्थिति केंद्र के स्वामियों की आप रत्न धारण कर सकते हैं। इनको गुरुवार का भी व्रत रखना चाहिए। आप गाय को केला खिलाइए और चने की दाल, गुड़ और थोड़ा सा आटा गूंद कर उसके अंदर चने की दाल और गुड़ डाल करके आप गाय माँ को खिलाइए, तो आपका बहुत अच्छा होगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जो आपके जीवन में थोड़े उत्पात होते हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो दूर होंगी। तो मेष लग्न मेष राशि वालों का योग कारक ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु होता है। गुरु की स्थिति अच्छी होने से आप हर काम में आगे बढ़ते हैं। तो ये बृहस्पति का अच्छा होना, सूर्य का अच्छा होना, मंगल को होना, आपकी कुंडली बली हो जाती है। तो इन ग्रहों के संयोग से आपके भी केंद्र त्रिकोण में ये ग्रह हैं, उच्च के हैं, तो आपकी लग्न बहुत मजबूत होगी। आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, भूमि भवन वाहन का सुख पाएंगे और आपकी पत्नी मृदुल स्वभाव की होगी। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो पत्नी के मामले में आप बहुत अच्छे होते हैं। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होता है। आप उच्च कुल में आपका विवाह होता है। अगर शुक्र की स्थिति आपका शुक्र दूसरे स्वयं की राशि में हो, दूसरे घर में हो, तो आपकी पत्नी से आपको धन की प्राप्ति होगी। और 11वें भाव में शुक्र हो तो आपको अपनी पत्नी से लाभ की संभावना होगी। 7वें का स्वामी 7वें में बैठा हो तो आपको पत्नी के तरफ से धन की प्राप्ति होगी और आपका सुखी जीवन होगा। तो मेष राशि वालों को हनुमान जी की आराधना जरूर करना चाहिए। उनको मंदिर में मंगलवार के दिन लड्डू का दान करना चाहिए और उनके पैरों का तिलक लगा करके आप कोई कार्य करें, तो आपके जीवन में जो रुकावटें परेशानियां आती वो जल्दी दूर होंगी। तो आज मैंने आपको मेष लग्न वालों को के बारे में, योग कारक ग्रहों के बारे में बताया और कौन से ग्रह आपके मजबूत हो तो आपकी कुंडली मजबूत होगी, इस बारे में मैंने जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार प्रत्येक लग्न के बारे में आपको जानकारी दूंगी, कौन सा ग्रह आपका प्रभावी होगा। प्रत्येक राशि के और लग्न के बारे में आपको क्रम वाइज बताती रहूँगी। नमस्कार।